डियर लर्नर्स, आज हम देखेंगे यूनिट 5 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट। ये बीटेक थर्ड सेम में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल वोल्ट मीटर, जो कि पूछा जाता है एवरी ईयर। तो इसको जानने से पहले हमें एनालॉग और डिजिटल के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पार्ट्स हैं। तो एनालॉग क्या होता है? जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है या फिर कोरिलेशन होता है दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी का। But in case of digital, there is no proportionality, there is no independency, right? There is only independency होती है किसमें? इसमें। इंडिपेंडेंसी इसमें नहीं होती। ठीक। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल हमारा डिस्क्रीट और न्यूमरल वैल्यूज़ को कंटेन करता है। जैसे हमारी गाड़ियों में लगा जो स्पीडोमीटर होता है, वो क्या होता है? निडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, हमारा यूज़ किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। सिमिलरली जैसे गाड़ियों में लगा स्पीडोमीटर हमारी स्पीड को निडल को डिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ व्हाट एनालॉग। वो क्या कर रहा है? उसका हर चीज़ चेंज हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, चेंजेस आ रहे हैं उसमें, दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग। बट वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता। बट डिजिटल क्या है? जैसे स्मार्ट वॉचेस होती हैं या फिर जो नंबर सेकंड सब कुछ शो करती हैं वो वॉचेस, फ़ोन हमारा एवरी मिनट एवरी साइकिल पे न्यूमरल डिस्क्रीट न्यूमरल्स दे रहा है। इसमें क्या है? कोई प्रिसाइज नहीं है, आपको गलत आउटपुट भी मिल सकता है। चलिए, तो अब इसको जानना आसान हो गया है। तो डिजिटल वोल्ट मीटर होता क्या है? जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ही ऐसे डिवाइस हैं। डीवीएम क्या करता है? हमारा एक इंडिकेटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मेज़र करता है। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो नोड्स, इनके बीच का वोल्टेज क्या है, इसको मेज़र करने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है डिजिटल वोल्ट मीटर। आगे देखते हैं, ये एसी और डीसी दोनों को मेज़र कर सकते हैं। प्लस ये डिस्क्रीट नंबर्स को देते हैं। जैसा कि ये डिजिटल है तो डिजिटल की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, एब्सोल्युटली करेगा। चलिए, ये एक लैब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लैब इंस्ट्रूमेंट मैंने छोटे छोटे नोट्स में लिखे हैं ताकि आपको देख के लंबा ना लगे और याद करने में आसानी हो। तो लैब इंस्ट्रूमेंट है एक, और सेवरल एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं तो वो आना जाहिर सी बात है। तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। प्लस इसकी यही प्रॉपर्टी, सेवरल एप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी ही इसको ट्रांसफॉर्म कर देती है डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। इसको हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, डीपीएस में। इसके अंदर इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है, जो कि क्या करता है? करंट को नहीं एग्जिस्ट करने देता। भाई किसी चीज़ का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसके अंदर से करंट तो पास ही नहीं होगी सर्किट में। तो इसके पास अगर आइडियल है तो इसके पास इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होगा। बट इन केस इफ़ इट इज़ अनआइडियल, मतलब हमारा प्रैक्टिकल होगा, तो क्या होगा? अगर इसके पास थोड़ा सा भी इनपुट रेजिस्टेंस कम हो, मान लीजिए +1000 हो गया ओम हमारा, तो ये हमारा जो है ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं देगा डिजिटल वोल्ट मीटर, गलत वैल्यूज़ कुछ दे देगा, ठीक है। इसके पास लोडिंग इफेक्ट जो होता है वो ओम पर वोल्ट में मेज़र किया जाता है। उसके बाद देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले सिग्नल प्रिपरेशन होती है। सिग्नल प्रिपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? यहीं से हमारा सिग्नल के, जैसे मान लीजिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ एसी सिग्नल, राइट, दिस इज़ द प्लस हाफ साइकिल, दिस इज़ द माइनस हाफ साइकिल। सो यहाँ पे हो क्या रहा है? ये हमारा एम्पलीट्यूड है। अब मान लीजिए हमारा जो डिजिटल लगा है यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर, उसकी कैपेबिलिटी कम है, तो ये क्या करेगा? हम लगाते हैं यहाँ पे सिग्नल प्रिपरेशन को, क्योंकि यहाँ पे इसमें मॉडिफिकेशन होगा, जो कि सिग्नल के एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए कुछ 20 है, मान लीजिए 20 है, और इसके एम्पलीट्यूड को हमें रिड्यूस करना है, मान लीजिए थोड़ा कम करना है, 10 लाना है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रिपरेशन इसीलिए होती है ताकि हम क्या करें? इसके एम्पलीट्यूड को कम कर सके, ताकि जो हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर है वो उसको मेज़र कर सके, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, उसके बाद डिस्प्ले होती है, ठीक है। इसको हम डिजिटाइजिंग पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा सब चीज़ें डिजिटल बनती हैं, एनालॉग से डिजिटल। एनालॉग टू डिजिटल हम जा रहे हैं, वैसे भी करंट सिनेरियो में देखें तो भी यही हो रहा है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया, यहाँ पे हम रेजिस्टिव एटीन्यूएटर लगाते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ सिग्नल की रिड्यूस हो सके। भाई बहुत बड़े बड़े सिग्नल्स, लाइक घरों में कभी जब बहुत तेज़ सप्लाई आती है तो हम क्या करेंगे? उसको रिड्यूस तो करेंगे, तो वहाँ पे एटीन्यूएटर स्ट्रेंथ की सिग्नल को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है।
ये बहुत ही अच्छा होता है। और एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर भी बीच में यूज़ होते हैं ताकि ये क्या कर सके, जो जिसको हमने कम किया है स्ट्रेंथ को, उसको मीज़र भी तो कर सकें। उसके बाद देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स हमारे होते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है, इसमें पैरेलक्स एरर हमारा नहीं होता है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम और ये सब का रूल, तो यहाँ पे पैरेलक्स एरर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ह्यूमन एरर, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता। हमने डिजिटल वोल्ट मीटर क्यों यूज़ किया, जब हमने रिप्लेस किया एनालॉग को, वहाँ पे ह्यूमन की नीड थी। वहाँ पे हमें एक वॉच दी रहती थी, उस पर बताना पड़ता था इतने बज के इतने, तो जब हमने उसको रिड्यूस किया एक स्मार्ट वॉच में, तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन एरर कम होता है। उसके बाद देखिए ये कंपैटिबल विद अदर इक्विपमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग। कंपैटिबल मतलब ये अलग चीज़ों के साथ भी संगत हो पाता है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी ये अपने साथ ले लेता है प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग के लिए। इसके पास ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन, अपने से ये रेंज को सिलेक्ट कर पाता है। ओवरलोड इंडिकेशन बता देता है कि हाँ आपके पास ओवरलोड हो चुका है। इसकी हाई क्या होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है। एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। आउटपुट सिग्नल को भी रिकॉर्ड करता है। ट्रांसड्यूसर का यूज़ किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर को मेज़र करने के लिए, तो ट्रांसड्यूसर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि ये चीज़ों को भी मेज़र कर सकें, ठीक। एडवांटेजेस देखिए, इसकी साइज स्मॉल होती है, एंड एक डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव होता है। अब पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसके, नॉन इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेटिंग। थैंक यू।